मथुरा का राजा कंस एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। एक भविष्यवाणी हुई थी कि कंस का वध उसकी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव के 8वें पुत्र के हाथों होगा। इस डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रत्येक संतान जन्म लेते ही मार दी जाए। समय बीतता गया और जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। जन्म के साथ ही कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने वसुदेव को निर्देश दिया कि वे नवजात श्री कृष्ण को तुरंत गोकुल ले जाएं और अपने मित्र नंद के यहाँ जन्मी कन्या से उनका अदला बदली कर दें। आकाशवाणी ने आश्वासन दिया कि कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहेंगे। वसुदेव ने देखा कि उनके बंधन स्वयं खुल गए और कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। उन्होंने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और तेज बारिश के बीच यमुना नदी पार करने लगे। जलमग्न यमुना ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से अपना स्तर घटा दिया और शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद और यशोदा के घर में शिशु कृष्ण को रख दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा लौट आए। जैसे ही वे वापस पहुंचे, कारागार के द्वार और उनकी बेड़ियां फिर से वैसे ही जकड़ गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही कंस ने आकर नवजात कन्या को उठाया, लेकिन वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और चेतावनी दी, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसका अहंकार अब भी बना रहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और वे गोकुल में बाल लीलाएं करने लगे। अंततः कंस के संहार के लिए आगे बढ़े।